अगर आप भी चाहते हैं व्रत में कुछ ऐसा खाना जिससे एनर्जी तो मिले ही साथ आपका स्टमक भी होल डे के लिए फुल रहे, तो इसी को सोचते हुए आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार होती है। साथ इसमें जो घर में चीजें होती है उन्हीं से आपकी ये रेसिपी बनके तैयार होगी और बहुत ही हेल्दी है, एनर्जेटिक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये व्रत की स्पेशल रेसिपी। वेलकम टू होममेड फूड्स विद शालिनी। अगर आपको भी आती है मेरी मेहनत पसंद तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लाती हूँ हफ्ते में 4 रेसिपी, तो मेरा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया था और उसको मैश कर लिया है। फिर मैंने आधा छोटा चम्मच दरदरा, ये काली मिर्च होती है ना, उसको दरदरा पीस लिया था, वो ऐड किया हुआ है। 1 छोटी हरी मिर्च को फाइन चॉप कर लिया था। 2 मैंने छोटे चम्मच रोस्टेड की हुई पीनट्स को दरदरा पीस लिया था, उसको ऐड किया हुआ है। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है खुद, वो ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा सेंधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। फिर धनिया पत्ती अच्छे से ऐड कर दीजिएगा और 4 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर सिंगाड़े का आटा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कूटू का आटा भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं 1 छोटा चम्मच सेसमे सीड्स ऐड करूंगी, बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इसमें से कोई भी चीज आप जो नहीं खाते हैं वो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अब मैं स्पून से इस तरीके से हर चीज को मिक्स कर लूंगी और जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से सेम आपको एक डो बनाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा तो उसके लिए आप घी ऐड कर लीजिएगा। आप अगर तेल यूज करते हैं तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घी ऐड कर लिया है जिससे ये हाथ में चिपके ना। तो ये देखिए एक अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया था हमारा। अब मैंने चकले को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी से। उसके बाद मैं यहाँ पर जो जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना सेम उसी तरीके से हमें बेलना है। थोड़ी चीज मतलब मोटी होनी चाहिए क्योंकि ये कचौड़ी है तो इस वजह से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। मेरे पास स्क्वायर शेप में इस तरीके का ग्लास था, आप चाहें तो मतलब सर्कल में हो, जिस तरीके का आपके पास हो उस तरीके से इससे कट कर सकते हैं। उससे क्या होता है सेम साइज की सारी कचौड़ियां बनके तैयार होंगी। तो ये देखिएगा मोटाई वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको सारी कचौड़ियां बेल लेनी है और किसी ग्लास से इस तरीके से कट कर लेनी है। आप चाहें तो कटोरी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। सारी कचौड़ियां बेल गई थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी हुई है जिसमें घी रखा हुआ है। घी अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था और गोल्डन होने तक मैंने इसको कचौड़ियों को सेका था। तो ये देखिएगा एक एक करके आप कचौड़ियां डालिएगा तो इससे क्या होगा आपकी कचौड़ियां आपस में चिपकेंगी नहीं और परफेक्ट कचौड़ियां बनके तैयार होंगी। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इस तरीके की कचौड़ी आप खा के जरूर देखिएगा और आई एम श्योर आप हर तीसरे दिन व्रत रखना चाहेंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। और अगर आपके पास कोई गेस्ट भी आते हैं उनका भी फास्ट है तो इस तरीके का आप उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और वो तारीफ करके भी जाएंगे। तो ये देखिएगा हमारी जो कचौड़ियां इस तरीके से गोल्डन हो चुकी थी। तो मैं एक एक करके सारी कचौड़ियां निकाल लूंगी और ये हमारी कचौड़ियां जो है आप चाहे तो इसको जो व्रत वाली सब्जी होती है आलू टमाटर की उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहे उस तरीके से सर्व कर सकते हैं। और चाहे तो आप चाय के साथ भी इसको इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। एक तो ये हेल्दी बहुत होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छी है। अब देखिए कुछ मैंने राउंड शेप में इस तरीके से बॉल्स बनाई हुई थी, उनको भी मैं इस तरीके से सारे बॉल्स को एक बार में डाल दूंगी और ये देखिएगा हमारी जो बॉल्स है वो भी बनके तैयार हो जाएंगी। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप सारी बॉल्स को एक साथ डालेंगे तो आपका जो घी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को आप हाई भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा तो हमारी ये जो बॉल्स है वो भी बनके तैयार हो गई है और ये गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई कीजिएगा। डीप फ्राई करके आप इसको निकाल लीजिए। ये जो हमारी कचौड़ियां और ये जो बॉल्स हैं वो दोनों ही सेम तरीके से बनी हुई है, सिर्फ शेप में उसमें अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर मैंने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है और इसको जो व्रत वाली चटनी होती है उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है।
यहाँ पर मैंने कचौड़ियों की भी प्लेटिंग कर रखी है और ये देखिएगा हमारी कचौड़ियाँ भी तैयार हो गई थी और मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई है। ये भी पूरी व्रत की सब्जी है, चटनी भी पूरा व्रत का है और जो मिर्च है उसको मैंने मतलब घी से थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया था। और ये देखिएगा हमारी जो कचौड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई थी और आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आई एम श्योर इस तरीके की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी और अगर आपको भी लेनी है घर वालों से तारीफ तो इस तरीके का व्रत में उनको खाना बना के दीजिएगा और वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो ये देखिएगा इस तरीके से आप इसको सब्जी में रैप करके खाइएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और ये देखिए बॉल्स भी मैं आपको अंदर से दिखा दे रही हूँ, इसको आप चटनी के साथ खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारा पूरा जो व्रत स्पेशल प्लेट थी वो तैयार हो चुकी थी और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं लाती हूँ हफ्ते में प्यारी प्यारी 4 रेसिपी और उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।